Assalamualaikum students, I hope you all are fine. तो टुडे अवर टॉपिक इज़ द सेकंड प्रॉब्लम ऑफ डेप्रिसिएशन। आज हम सेकंड प्रॉब्लम की बात करेंगे डेप्रिसिएशन की, जो कि थोड़ी सी डिफरेंट है और इजी है वैसे तो। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट प्रॉब्लम की बात की थी, अब हम इसी सेकंड प्रॉब्लम की बात करते हैं कि यहाँ पे उसने क्या चेंज किया है, क्या अमेंडमेंट की है और क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, सबसे पहले वो यहाँ पे बता रहा है अ फर्म परचेज अ मशीनरी फॉर ₹50,000। एक फर्म है जिसने 50,000 की मशीनरी परचेज़ की है। ऑन 1 जनवरी 2013 आपने 2013 में जाके एक मशीनरी ख़रीदी है और कितने की है, वो 50,000 की है। डेप्रिसिएशन इज़ टू बी प्रोवाइडेड एनुअली अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। आपने डेप्रिसिएशन को प्रोवाइड करना है किस मेथड से? फिक्स्ड मेथड से। द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स इज़ 10 ईयर्स। आपके एसेट की जो लाइफ है वो कितनी है? 10 साल। एंड रेजिडुअल वैल्यू इज़ ₹10,000 और आपकी रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 10,000। शो द मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 4 ईयर्स एंड फाइंड आउट द एनुअल डेप्रिसिएशन। आपने यहाँ पे क्या करना है, एक तो यहाँ पे नई चीज़ क्या आई है, यहाँ पे उसने मुझे डेप्रिसिएशन का रेट नहीं दिया हुआ, जबकि लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट प्रॉब्लम में उसने मुझे डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ था कि 5% चार्ज करें या जितनी भी परसेंटेज वो देगा मैंने उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बट इस क्वेश्चन में उसने मुझे परसेंटेज गिवन नहीं की और ये कहा है कि आप डेप्रिसिएशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करें और मुझे एनुअल डेप्रिसिएशन जो है वो फाइंड आउट कर दें। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो इसका ये होगा कि हमें डेप्रिसिएशन का रेट नहीं गिवन, मुझे डेप्रिसिएशन अब निकाल लेंगे जैसे भी करके। ठीक है, अब यहाँ पे सेकेंडली यहाँ पे उसने बताया है रेजिडुअल वैल्यू। अब रेजिडुअल वैल्यू, अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट लेक्चर सुना हो तो मैंने वहाँ पे डिफाइन किया था कि रेजिडुअल वैल्यू, ब्रेकअप वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू, ये तीनों एक ही चीज़ें हैं। और यह है क्या? कबाड़िए की रकम। जब आपका एसेट ख़राब हो जाता है या एसेट इसेबल नहीं रहता कि आप उससे काम ले सकें, तो आप उसे सेल आउट कर देते हैं और उससे जो पैसे आपको रिसीव होते हैं वो आपकी क्या कहलाती है? रेजिडुअल। तो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन की। कैलकुलेशन ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन, और ये जो है किस तरह से फाइंड आउट होगी? फॉर्मूले के थ्रू। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला सिंपल है, बहुत इजी है, जिसके थ्रू आप लोग इजीली अपनी कैलकुलेशन कर लेंगे। फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट प्राइस ऑफ एन एसेट, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन एसेट। कोई भी एसेट जिसकी आपने कॉस्ट प्राइस लिखनी है, वो मशीनरी हो या बिल्डिंग कुछ भी हो, माइनस स्क्रैप वैल्यू, या इसको मैं यहाँ पे रेजिडुअल वैल्यू भी लिख सकती हूँ, डिवाइडेड बाय estimated useful life of an estimated of an asset। ठीक है, सबसे पहले मैंने लिख दी कॉस्ट प्राइस ऑफ एन एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। अभी कैसे फाइंड आउट होंगी इसकी वैल्यूज़? आपने एसेट परचेज किया है 50,000 का, ठीक है, और उसके बाद उसकी रेजिडुअल वैल्यू यानी कि स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 10,000। और फिर उसने कहा एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ एसेट की कितनी है? 10 ईयर्स। ठीक है, ये 10 ईयर्स। यहाँ पे मैं लिखूँगी 50,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू है आपकी 10,000 डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ है 10। क्या किया मैंने? 40,000 आ गया, 50,000 में से 10,000 को लेस करके 10 डिवाइड किया, आपके पास अमाउंट आ गई 4,000। आपकी डेप्रिसिएशन कितनी है? 4,000। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन आपकी आ गई है 4,000। अब जब भी आपके पास क्वेश्चन में उसने मुझे डेप्रिसिएशन का रेट ना दिया हो और फिर बताया हो कि आपका जो है फिक्स्ड मेथड है, तो आपने इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है और उसके बाद आपने डेप्रिसिएशन को फाइंड आउट कर लेना। अब बेसिकली हम जो है 4 ईयर्स का अकाउंट बनाने लगे। यहाँ पे अगेन मैंने फॉर्मेट बना लिया, मशीनरी का अकाउंट लिख लिया है, डेट डिटेल एंड अमाउंट। यहाँ पे उसने 1 जनवरी 2013 को जाके अपना एसेट परचेज किया था और फिर उसे ये कहा है कि आपने 4 सालों का अकाउंट बनाना है। जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया, जब भी आप एसेट को परचेज करेंगे तो आपका कैश अकाउंट डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। यहाँ पे आपने एसेट को परचेज किया है 50,000 का। ठीक है, अगेन 31 दिसंबर को ईयर ख़त्म होगा तो आप क्या चार्ज करेंगे? डेप्रिसिएशन को चार्ज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट
और डेप्रिसिएशन आपकी कितनी है 4000, जो अभी मैंने फाइंड आउट की थी थ्रू दिस फार्मूला। ठीक है, मैंने क्या किया था, फार्मूला अप्लाई किया था, आपके पास डेप्रिसिएशन कितनी आ गई थी 4000। अब हर साल जितने भी साल आपने अकाउंट बनाना, आपकी डेप्रिसिएशन कितनी रहेगी 4000 रहेगी। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 4000। अब वही चीज़ दोबारा से, आपका हैवी बैलेंस कौन सा है 50000 का। अब 50000 में से आप क्या करेंगे, 4000 को माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे, तो आपके पास जो बैलेंस आएगा वो कितना होगा 46000। और ये आपका क्या होगा, बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, एक साल का अकाउंट बन गया। सेकंड, आपका कौन से ईयर का अकाउंट बनेगा 2014 का, 1 जनवरी 2014, बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा। सेम वही प्रोसीजर, 46000 का बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा। अब आपके पास 31 दिसंबर को फिर से अगेन डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, और वो कितनी होगी 4000, क्योंकि ये कौन सा मेथड है, फिक्स मेथड, हर साल आपकी डेप्रिसिएशन सेम रहेगी। तो 46000 में से अब आप क्या करेंगे, 4000 को लेस करेंगे। क्वेश्चन बहुत इजी है। अब 46000 में से मैंने 4000 को लेस किया तो बैलेंस कैरी डाउन आ गया। अब बैलेंस कैरी डाउन कितना होगा 42000। क्लियर, क्या किया, कैश अकाउंट लिखा, डेप्रिसिएशन लिखी, 4000 डेप्रिसिएशन आई। हर साल आपकी डेप्रिसिएशन क्या होगी, सेम रहेगी, क्योंकि ये कौन सा मेथड है, फिक्स मेथड। अब नेक्स्ट में क्या करूँगी, कौन सी ईयर का अकाउंट बनाऊंगी 2015 का, और यहाँ पर लिखूंगी मैं बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगेन बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आएगा 42000। अब मैं क्या करूँगी 31 दिसंबर को अगेन डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। सेम इसी तरह 4 सालों का अकाउंट में क्या कर लूँगी, कंप्लीट कर लूँगी। अब 42000 में से 4000 को माइनस करेंगे तो अमाउंट कितनी आ जाएगी 38000, और ये क्या होगा आपका बैलेंस कैरिड डाउन। 3 सालों का अकाउंट बन गया, 2013, 2014 और 2015। अब नेक्स्ट जो हमारा ईयर होगा वो कौन सा होगा 2016, और ये हमारा लास्ट ईयर होगा, क्योंकि उसने मुझे 4 सालों का अकाउंट बनाने को कहा है। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस 38000, 31 दिसंबर, एंड डेप्रिसिएशन कितनी अमाउंट आ जाएगी 38000। अब 38000 हमारा ऑब्वियसली हैवी बैलेंस है, तो मैं क्या करूँगी 38000 में से माइनस करूँगी डेप्रिसिएशन, जो कितनी है 4000, सॉरी यहाँ तो 4000 लिखना है, 4000 डेप्रिसिएशन है आपकी। 38000 में से 4000 डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो बैलेंस कैरी डाउन कितना आ जाएगा। तो अब 38000 में से 4000 को मैं लेस करूँगी तो हमारी अमाउंट कितनी आ जाएगी 34000। और उसके बाद जब हम क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं तो नेक्स्ट ईयर में जाके इसका बैलेंस क्लोज करते हैं, यानी कि 2017 में जाके जस्ट मैं बैलेंस को ब्रॉट डाउन करके यहाँ पे अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करूँगी और अपने बैलेंस को क्लोज करूँगी, और वो कितना है बैलेंस 34000। अब चेक कर लेते हैं हमारा आंसर ठीक है या नहीं। तो हमारी एनुअल डेप्रिसिएशन 4000 जो हमने फाइंड आउट की थी थ्रू फार्मूला, और फिर उसके बाद हमारा डेप्रिसिएशन का बैलेंस कितना आया है 34000 2016 में, जैसे कि हमारा आया है 2016, और बैलेंस कितना है 34000। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन एग्जैक्टली ठीक है। अगर दोबारा से मैं बता देती हूँ, अगर उसने हमें डेप्रिसिएशन का रेट ना दिया हो और कौन सा मेथड हो, फिक्स्ड मेथड हो, जिसे हम स्ट्रेट लाइन बैलेंस भी कहते हैं और ओरिजिनल कॉस्ट भी कहते हैं, मतलब ये 3 नामों से वो क्वेश्चन मुझे दे सकता है। अगर रेट नहीं गिवन तो आपने फार्मूला अप्लाई करना, और फार्मूला क्या है जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा था, सिंपल था फार्मूला, बहुत इजी था। क्या था, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन एसेट, आपका जो भी एसेट है उसकी कॉस्ट प्राइस देखी माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। और मैंने क्या किया, फिर कॉस्ट प्राइस थी 50000, उसमें से 10000 उसने मुझे स्क्रैप वैल्यू यानी कि रेजिडुअल वैल्यू गिवन की थी, मैंने उसको लेस किया और डिवाइड किया 10 ईयर्स जितनी लाइफ उसने बताई थी। 40000 डिवाइड 10 इज इक्वल टू 4000। हर साल की डेप्रिसिएशन आपकी कितनी आ गई 4000 आ गई। तो क्वेश्चन बहुत आसान है कि अगर आपको रेट ना गिवन हो तो आप फॉर्मूले के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। अगर नहीं क्लियर हुआ तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।